तो दोस्तों पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे कंपनी ने डाटा यहाँ पर लाख में दिया है, हम करोड़ में कन्वर्ट करके समझते हैं। अगर बात करें कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 34,447 करोड़ की टोटल इनकम की थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 पर चलते हैं तो उसमें कंपनी ने 29,961 करोड़ की। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम के अंदर बड़ी तेजी आकर 34,751 करोड़ की हमें देखने को मिली है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ही नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 21,184 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम की थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 पर चलते हैं तो उसमें कंपनी ने 19,604 करोड़ की। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी की इंटरेस्ट इनकम के अंदर भी तेजी आकर 22,239 करोड़ की हमें देखने को मिली है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो भी इसमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, यानी एनआईआई के बारे में। तो कंपनी का एनआईआई निकल के आया है 11,032 करोड़ का। और जब मार्केट का अनुमान था 10,780 करोड़ का, तो कंपनी का एनआईआई भी बहुत अच्छा आया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 27,593 करोड़ के खर्चे किए थे। और जब हम पिछले क्वार्टर 3 पर चलते हैं तो उसमें कंपनी ने 23,730 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे थोड़े से बढ़कर 28,131 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो भी इनमें हल्की सी तेज़ी है, फिर भी ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में ही हमें नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोविज़न के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 288 करोड़ गंवाए थे प्रोविज़न के रूप में। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 पर चलते हैं तो उसमें कंपनी ने 2,739 करोड़ गंवाए थे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी ने 285 करोड़ का मुनाफा हुआ है, यानी कि गंवाए नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी के पिछले क्वार्टर में 4,303 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 पर चलते हैं तो उसमें कंपनी का 2,222 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 4,508 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो इनमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 90 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 पर चलते हैं तो उसमें कंपनी का 2 रुपये 2 पैसे का है। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के ईपीएस 3 रुपये 92 करोड़ में देखने को मिला है। वैसे कंपनी के रिजल्ट थोड़े बेहतर आए हैं। हमें कंपनी की टोटल इनकम के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली है, और नेट इंटरेस्ट इनकम के में भी, और इंटरेस्ट इनकम में भी। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।